हम लोग माधुर्य कादम्बिनी से पढ़ रहे हैं और ये प्रथम अमृत वृष्टि का तीसरा सेक्शन का तीसरा और चौथा श्लोक नहीं, सेक्शन को हम पढ़ेंगे। 3.2 में हमने पढ़ा था कि भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित है। अब इसी बात को इलैबोरेट करने के लिए कह रहे हैं कि भक्ति किसी भी कर्म के अधीन नहीं है। किसी भी कर्म के अधीन नहीं मतलब कोई कर्मकांड, कोई पूजन, कोई पुण्य, इस सब की वजह से भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। प्रथमतः किसी महानुभाव ने कदाचित यदृच्छा शब्द की व्याख्या किसी भाग्योदय से किया है। अब ये कहेंगे कौन ये महानुभाव है और ये यदृच्छा शब्द की बात क्या हो रही है। देखिए पिछले श्लोकों में 2 बार आया था, यहां पे आया, देखिए यदृच्छया 11, 11, 20, 8 और यदृच्छया 11, 20, 11 दोनों जगह था कि स्वतंत्र रूप से भक्ति प्राप्त होती है। तो स्वतंत्र का मतलब है कि वहां पे श्रीधर स्वामी कहते हैं टीका में कि श्रीधर स्वामी की क्या है कि किसी भाग्योदय से, किसी भाग्योदय से। देखिए हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। भाग्य उदय होता है जिससे भक्ति प्राप्त होती है, वो है भक्तों की संगति। इसको पहले यही समझ लीजिए, क्या नहीं है वो इलैबोरेट किया जाएगा, लेकिन क्या है पहले समझ लीजिए। भगवान के भक्तों की संगति से ही वह भाग्य उदय होता है जिससे व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से भक्ति प्राप्त होती है। इस बात को स्थापित करने के लिए सारा डिस्कशन अब चलेगा। क्या हम क्या सीखना चाहेंगे उसको डेवलप करने का सिस्टम ऐसे है। सीखेंगे ये कि भगवान के भक्तों की कृपा से, स्वतंत्र कृपा से ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ये आपको सीखेंगे आप। अब इसको कैसे हम आगे बढ़ते हैं इसको आप देखिएगा। किंतु यह विचार करना होगा कि वह भाग्य क्या शुभ कर्म से उदित होता है। जैसे कि आप 1.1.2 श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं कि पुण्य विना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते। श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान ईश्वर जो हैं वह हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो प्रश्न होगा कि सब लोग क्यों नहीं सुनते हैं। तो वहां लिखा है कृतिभी, और किसी ने पहले कोई पुण्य किया होगा तो उस पुण्य की वजह से श्रवण की इच्छा, भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न होती है। तो भागवत श्रवण की इच्छा भक्ति है। हाँ, तो इससे ये बोध होगा। राधा शर्मा माता जी ने पूछा था कि प्रभु जी कौन सा पुण्य है जिसकी वजह से भागवत सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है। बहुत पहले पूछा था, कभी हम चर्चा कर रहे थे। तो देखिए ये जो पुण्य है वे कोई कंबल बांटना या उस तरह के कोई जो कार्य किए जाते हैं वैसा पुण्य नहीं है। भक्तों की अनजाने में कोई संगति कर लेता है, भक्त लोग कृपा दे देते हैं, तब ही वह पुण्य इकट्ठा होता है। इसे कहते हैं भक्त्योन्मुखी सुकृति। वो जुड़ते जाकर के एक दिन व्यक्ति को भगवान प्रेरित करते हैं, भाई इसकी जब सुकृति जम जाती है कि तुम जाओ अब प्लान करके भक्तों की संगति करो। तो ये प्रश्न उठा रहे हैं, किंतु यह विचार करना होगा कि वह भाग्य क्या शुभ कर्म से उदित होता है अथवा शुभ कर्म के अभाव से उदित होता है। ये सेकंड वाला पॉइंट बड़ा मजेदार है। पहला प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि क्या भक्ति शुभ कर्म से उत्पन्न होती है। तो देखिए अगर ये स्वीकार करेंगे तो भक्ति की जो निरपेक्षता है, जो स्वतंत्रता है, वह नष्ट हो जाएगी, यानी भक्ति शुभ कर्म पर आधारित हो जाएगी। वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमने सुन लिया 1.2.6 में अहेतु की अप्रतिहता। अगर शुभ कर्म पे निर्भर हो जाएगी तो शुभ कर्म जो है वह उसका हेतु बन जाएगा। तो जो उसकी अहेतुकत्व है, जो उसका हेतु ना होने का गुण है भक्ति का, वह नष्ट हो जाएगा। तो यह तो नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरा है ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, अच्छा अथवा शुभ कर्म के अभाव से उदित होता है। शुभ कर्म नहीं किया है तो उससे भक्ति उदित होती है, भाग्य उदित होता है। तो अब एक प्रश्न है, भाई अशुभ कर्म करने से तो भाग्य उदित तो हो नहीं सकता, वो तो प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। अगर प्रश्न उठाया जाए कि शुभ कर्म के अभाव से, तो बात को समझ में नहीं आएगी। शुभ कर्म का अगर अभाव ही है तो फिर तो वो जो कारण ही गायब हो गया, तो फिर वो उसका कार्य कैसे आएगा। जब शुभ कर्म कुछ है ही नहीं तो उससे किसी प्रकार के भाग्योदय के वर्णन आप कर ही कह सकते हो। समझ में आ गया बात। तो दोनों ही बातें खारिज हो जा रही हैं। अब इस पर आगे कहते हैं, यदि शुभ कर्म से उदित होने वाले भाग्य से भक्ति उदित होती है ऐसा माना जाए
तो कर्मजन्य भाग से उदित होने वाली भक्ति शुभ कर्मों के अधीन हो पड़ती है, और ऐसा होने से भक्ति की स्वप्रकाशता की हानि होती है। इजी। अगर हम यह कहते हैं कि हम शुभ कर्म करके आए इसलिए हमें भक्ति प्राप्त हुई है, तो भक्ति का जो स्वप्रकाशत्व है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है एक्सेप्ट भक्ति एंड नॉट सेल्फ, तो वह नष्ट हो जाएगा। वही एग्जाम्पल होगा, कोई कहे कि सूर्य का प्रकाश 500 करोड़ बल्बों के जलने की वजह से है, तो ये एकदम मूर्खता वाली बात हो जाएगी। ठीक है, यहां तक किसी को कठिनाई तो नहीं समझने में? इजी। द्वितीयतः यदि शुभ कर्मों के अभाव से उदित होने वाले भाग्य को भक्ति का कारण माना जाए तो उस भाग्य का कारण अज्ञात है। भाई शुभ कर्म के अभाव से अगर भाग्य जनित हो तो आप देख रहे हैं कि ये तो लॉजिकल ही नहीं लगता, क्योंकि शुभ कर्म होंगे ही नहीं तो भाग्य उदित कैसे होगा? ये तो कोई भी विद्वान जानता है, सामान्य व्यक्ति भी जो थोड़ा बहुत शास्त्र जानता है कि शुभ कर्म से ही भाग्य उदित होता है। तो शुभ कर्म के अभाव की बात करें तो शुभ कर्म के अभाव से भाग्य उदित हो रहा है, तो फिर तो कारण ही गायब हो गया। जब कारण ही नहीं अनुमान हो रहा है तो भाग्य उदित होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये भी समझ में आ गया? तो ये बात भी आप खारिज करेंगे? खारिज समझते हैं, मतलब डिसमिस कर देंगे? नहीं। जो स्वयं ही असिद्ध है तो वह फिर दूसरे का कारण कैसे हो सकता है? मतलब जब शुभ कर्म है ही नहीं तो भाग्य बना कैसे? भाग्य बना कैसे? तो जब वो खुद ही असिद्ध है तो वह भाग्य भक्ति का कारण कैसे बन सकता है? अगर कोई कहे कि केनापि भाग्य ना, किसी भाग्य के द्वारा, तो ठीक है, वो भाग्य तो ठीक है, लेकिन भाग्य का कारण तो असिद्ध है ना। असिद्ध मतलब नॉट प्रूव्ड। भाग्य उत्पन्न होता है शुभ कर्मों की वजह से। अगर कह रहे हो कि शुभ कर्मों के अभाव से वो भाग्य उदित हुआ है, तो उस भाग्य का कारण क्या है? फिर भाग्य का कारण ही पकड़ में आ रहा है। तो जब भाग्य का कारण ही पकड़ में नहीं आ रहा है तो भाग्य आगे किसी चीज का कारण कैसे बन सकता है? देखिए एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए दही है, तो दही से मिष्टी दही बनता है, एक मिठाई बनती है, या नहीं छेने का एग्जाम्पल दो, छेने से आप बंगाली मिठाई बनाते हो, तो स्पष्ट है। अब दूध ही नहीं है तो छेना कहां से आएगा? अगर कोई कहे कि छेना दूध के अभाव से प्रकट होता है तो स्वीकार करेंगे आप? दूध के नहीं रहने पर छेना आता है, मानेंगे आप? जब कहेंगे कि दूध नहीं है तो छेना कैसे आएगा? हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर ये कहा जाए कि भक्ति शुभ कर्मों के अभाव के कारण उत्पन्न होती है, तो क्योंकि शुभ कर्म का कारण ही नहीं बनेगा, शुभ कर्म रूपी कारण का अभाव है, इसलिए भाग्य जो उसका कार्य है वह तो होना ही नहीं है। तो फिर भाग्य रूपी कारण जब बनेगा ही नहीं तो फिर उसके द्वारा भक्ति के उत्पन्न होने की बात ही क्या हुई? Is it sinking? If A is a cause of B and B is a cause of C, so if A is not there, how can you say B is the cause of C? ऐसा रिएक्शन है कि लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया। ये वाला समझ में आ गया कि अगर कह रहे हैं कि शुभ कर्म जो है, अगर आप ये कहते हो कि शुभ कर्म से भाग्य उदित हुआ और उस भाग्य से भक्ति उदित हुई, तो इससे भक्ति की इंडिपेंडेंस समाप्त हो जाएगी। ये समझ में आ गया? चलिए हम एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, आज वेदवादिनी तो है नहीं, तो श्यामजी माता जी समझ में आ गया, आपको पकड़ेंगे हम। अगर मैं ये कह रहा हूं कि किसी भाग्य उदय से भक्ति उत्पन्न होती, चलिए तो ठीक है, लेकिन भाग्य जो है वह शुभ कर्म से उत्पन्न हुआ है, तो फिर शुभ कर्म भक्ति का कारण बन गया कि नहीं? तो भक्ति की इंडिपेंडेंस समाप्त हो गई कि नहीं? और हमने इस पहले भागवत के श्लोक से सीख लिया है कि भक्ति जो है वह किसी भी कर्म के अधीन नहीं होती। भक्ति का कारण केवल भक्ति है, यदृच्छा बोल दिया गया है। तो ये तो पहले बात समझ में आ गई। अब कोई कहे नहीं, शुभ कर्म से वो भाग्य उदित नहीं होता है, शुभ कर्म यानी कि शुभ कर्म के अभाव से वो भाग्य उदित होता है। तो शुभ कर्म ही नहीं है तो भाग्य कैसे उदित होगा? अच्छा ये बताइए, कभी जीवन में दुख आया है तो आप बोले कि हाँ भैया हमारा कोई शुभ कर्म रहा होगा तभी ये भाग्य हमारा उदित हुआ है? दुख आने पर तो ये मानते हैं ना कि कोई अशुभ कर्म है, और कोई अच्छी चीज होती तो समझते हैं कि कोई शुभ कर्म है, नॉर्मल है, पुण्य। तो कह रहे हैं जब पुण्य ही गायब कर दिए आप तो उसका तो फिर कोई
भाग्य उदित कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप जिसकी प्रतिष्ठा ही ना हो, भाग्य का कोई कारण ही निर्णय नहीं हो रहा है, तो भाग्य को आप भक्ति का कारण कैसे कह सकते हो? ओके, थोड़ा विचार कीजिएगा, इस पॉइंट को समझने में थोड़ा सा था लगेगा कि मतलब क्या बोल गए। तृतीयतः, अब और देखिए, अभी छोड़ेंगे नहीं, यदि भगवत कृपा को ही, ये नहीं कह रहे कि भगवत कृपा को आई एम फ्रीज्ड, ना, आई एम ओके, नॉट फ्रीजिंग, एम आई फ्रीज फॉर एवरीवन? अब देखो भाई, अब ठंड तो नहीं लग रही? नहीं ना, ना ओके, अरे सुन लो, आवाज तो आ रही है ना, आवाज तो ठीक है। अभी और जबरदस्त बात है कि भैया भगवान की कृपा से भक्ति मिल रही है, वहां भी फंस जाएंगे आप, वहां भी फंस जाएंगे। तृतीयतः, यदि भगवत कृपा को ही को समझ लीजिएगा, नोट किया जाएगा, ही, ओनली कृष्ण मर्सी, यदि भगवत कृपा को ही भक्ति का कारण माना जाए तो उस कृपा का भी कारण ढूंढने की स्वाभाविक इच्छा जग उठती है कि भगवान ने कृपा क्यों करी। इस प्रकार उत्तरोत्तर कारण ढूंढने से किसी भी स्थायी परिणाम तक नहीं पहुंचा जा सकता, अतः इस विचार में भी अनवस्था का दोष स्पर्श करता है। ये सब क्या बोल गए, क्यों कह रहे हैं? अगर कोई कहता है कि भगवान की कृपा से ही भक्ति प्राप्त हुई है, तो प्रश्न होगा कि भगवान किस कारण से कृपा किए? ये प्रश्न आएगा ना, क्यों आएगा? क्योंकि इस जगत में देखा जा रहा है कि भगवान सबका पालन पोषण तो बराबर रूप से कर रहे हैं, खाने पीने को दे रहे हैं, हवा पानी सब दे रहे हैं, लेकिन भक्ति करने का मौका या भक्ति करने में प्रवृत्ति सबकी नहीं दिख रही है। तो इससे तो भगवान में विषमता का दोष लग जाएगा ना। विषमता मीन्स बायस, किसी को करने दे रहे हैं, किसी को नहीं करने दे रहे हैं। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि आप किसी को भक्ति देने का प्रयास करते भी हैं, तब भी वो स्वीकार नहीं करता है, तो क्या भगवान रोक रहे हैं, अरे भैया बहुत लोग शरण में आ गए हैं, अब जरा नेक्स्ट बैच? ऐसा तो कुछ है नहीं, नेक्स्ट बैच वाला हिसाब किताब। आप ये भी नहीं कह सकते कि आप कम अंश है, मैं अधिक अंश हूँ, दूसरा वाला डबल अंश है, सब भगवान के एक बराबर से अंश है। तो भगवान किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, फिर वहां भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। भगवान, कुछ तो कारण है ना कि भगवान किसी को दे रहे हैं भक्ति करने का मौका, किसी को नहीं दे रहे हैं। तो केवल भगवान का कारण, भगवान की कृपा को कारण नहीं कह सकते। यह नहीं कहा जा रहा है कि भगवान की कृपा कारण नहीं है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा तो समझ में आएगी बात। यह नहीं कह रहे कि भगवान की कृपा कारण है ही नहीं। गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज, तो गुरु की कृपा, भक्त की कृपा और भगवान की कृपा दोनों होनी चाहिए। तो भगवान की कृपा ही नहीं है, यह नहीं कह रहे कि भगवान की कृपा है ही नहीं। भगवान की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलती है, लेकिन केवल भगवान की कृपा नहीं है, ओनली कृष्णस मर्सी इज नॉट देयर। ये तीसरा पॉइंट समझ में आया? यस बोल रहे हैं, बाकी किसी को समझ में आ गया? ठीक है। अनअवस्था मतलब उसके बाद भी कोई अवस्था आपको, मतलब वो हाईएस्ट अवस्था नहीं मिल रही कि भक्ति का कारण हमको मिल गया, अब हमको और अन्वेषण और खोजने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अब चतुर्थ देखें, यदि भगवान की अहेतु की कृपा को ही भक्ति के कारण मानते हैं तो भक्ति को सर्वत्र न देखकर भगवान में विषमता दिखलाई पड़ती है। विषमता मतलब बायस, किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। क्योंकि भगवान की अहेतु की कृपा भक्ति के कारण है, तो वह अहेतु की कृपा सब पर होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो समदर्शी हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, अभी बहुत सिंपल एग्जाम्पल, सूर्य का प्रकाश किसी हेतु से हो रहा है? नहीं, अहेतु है, वो अपने से प्रकाश दे रहे हैं, आते सबको प्रकाश देते हैं। तो अब जो ये प्रकाश सूर्य का है वो सबको बराबर से मिल रहा है कि नहीं? जो भी सूर्य के सामने आ रहे हैं सबको मिल रहा है, वहां तो कोई भेदभाव नहीं देख रहे हैं हम लोग। तो भगवान का पालन पोषण वाला जो कार्य है वो तो सबको बराबर रूप से कर रहे हैं, लेकिन भक्ति तो सबको नहीं करने दे रहे हैं। आई विल नॉट से करने दे रहे हैं, बट सबको भक्ति करने का मौका नहीं मिल रहा, ये तो आप देख रहे हो ना। तो अब अगर ये कह रहे हैं कि भगवान ही अहेतु की कृपा करके किसी को भक्ति में लाते हैं और किसी को नहीं लाते हैं, तो इससे लगा किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी से नहीं कर रहे हैं। परंतु हम ऐसा नहीं देखते, सबको भक्ति नहीं होती, कहीं उपलब्ध होती है और कहीं उपलब्ध नहीं होती। ऐसी दशा में यहां स्वीकार करना होगा कि भगवान का सबके प्रति समान भाव नहीं है।
अगर आप यह कहते हो कि भगवान की अहेतु की कृपा ही भक्ति का कारण है, तो ये जो रिजल्ट है कि जब सबको भक्ति नहीं करने को मिल रही है, तो आपको ये कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, इस निर्णय पे आना होगा कि भगवान सबके प्रति सम नहीं है, जो कि ये वेद के विरुद्ध बात हो जाएगी। भगवान में कभी भी सापेक्षता नहीं है, रिलेटिवनेस नहीं, ही इज एब्सोल्यूट। वो सभी पे कृपा करते हैं, सब पर कृपा कर रहे हैं, लेकिन सबको भक्ति नहीं प्रदान कर रहे हैं। स्पष्ट देखा जा रहा है। कौन कह देगा कि जो कह रहा है भगवान नहीं है, उसको भी तो हवा पानी भगवान ही दे रहे हैं ना, लेकिन भक्ति करने का मौका नहीं दे रहे, तभी तो कह रहा है भगवान नहीं है। तो ऐसी दशा में अगर हम ये कहते हैं कि केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्ति मिलती है, तो ऐसी दशा में हमको ये स्वीकार करना पड़ जाएगा कि भगवान विषम है, किसी को दे रहे किसी को नहीं दे रहे। और गुस्सा आएगा इस पे कि कोई कारण नहीं समझ में आ रहा कि किसी को क्यों नहीं दे रहा है। अब ये बताइए, अगर ऐसा भावना आ जाएगी तो भगवान की भक्ति करने का मन करेगा? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और टीचर जो एकदम फटीचर आदमी है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसको दे दे ए ग्रेड, और आप पढ़ पढ़ के मर जाए, उसके बाद 0 नंबर दे, तो ऐसे टीचर के अंडर में पढ़ने का मन करेगा? या आपके जो बॉस लोग, आप खूब मेहनत कर रहे हैं और आपको सैलरी ना दे, डिमोट कर दे, और दूसरे जो कुछ नहीं कर रहा है उसको दिए जाए, तो आप लोग ऐसी कंपनी में काम करना चाहेंगे? तो भगवान में जैसे ही ये जो विषमता का आरोपण हो जाएगा, तो भक्ति करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। भगवान तो पूरी तरह स्वतंत्र है, कुछ भी कर डालेंगे, भक्ति करते करते मर जाओ, नहीं देंगे भक्ति, ऐसा तो ना होता है। अगर भगवान में इस प्रकार का पक्षपात का गुण आ गया, तो भगवान पक्षपाती नहीं है, इसलिए कह रहे हैं परंतु भगवान में कभी भी विषमता दोष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः इन्हीं कारणों से भगवान की अहेतु की कृपा को ही भक्ति का कारण नहीं माना जा सकता। ही पे बल दिया जा रहा है कि केवल भगवान की कृपा नहीं है, इसमें और भी फैक्टर हैं। अब बड़ा सुंदर बात कहते हैं, यदि कोई शंका करे कि भगवान दुष्टों को दंड देते हैं और अपने भक्तों का पालन करते हैं, क्या यह भगवान में विषमता नहीं है? और यही हिरण्यकश्यप का ऑब्जेक्शन था कि देखो, ये देवताओं ने लड्डू पेड़ा चढ़ा करके विष्णु को अपनी तरफ कर लिया, ये तो इसकी बुद्धि बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई है। बच्चों को कुछ लड्डू पेड़ा खिला करके कोई फुसला लेता है कि नहीं? तो कह रहे देवता लोग लड्डू उड्डू खिला करके विष्णु को अपनी तरफ कर लिया, हमारे भाई को मरवा दिया वराहदेव के द्वारा। असुरों की ऐसी मति होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान विषम नहीं है। ठीक है, तब कह रहे हैं कि यदि कोई शंका करे कि भगवान दुष्टों को दंड देते हैं और अपने भक्तों का पालन करते हैं, क्या यह भगवान में विषमता नहीं है? आप कह रहे भगवान विषम नहीं है। इसके उत्तर में कहते हैं कि दुष्टों को दंड देना और अपने भक्तों का पालन करना भगवान में विषमता का दोष नहीं, बल्कि यह उनका महान गुण है। बहुत अच्छा पैसेज है, पढ़िए, सुनते रहिए। भगवान में जितने गुण हैं, उन समस्त गुणों का चक्रवर्ती सम्राट भक्त वात्सल्य है। समस्त गुणों को पराजित कर भक्त वात्सलता का गुण सबके ऊपर विराजमान है। इस विषय की सम्यक विवेचना इस ग्रंथ की 8वीं वृष्टि में की जाएगी। नोट, विशेषतः असुरों के संहार में भी असुरों के प्रति भगवान की महत् कृपा ही प्रकाशित होती है, क्योंकि श्री भगवान और उनके भक्तों के विद्वेष के फलस्वरूप असुरों की आत्मा अनंत काल महादुखमय नरकादि का भोग करेगी और कभी भी वे भक्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए भगवान कृपा करके सहार के बहाने उनको योगियों के लिए भी दुर्लभ मुक्ति प्रदान कर उनके प्रति भी अशेष कृपा ही प्रकाश किया करते हैं। ये बात समझ पाए? जब भक्तों का पालन कर रहे हैं भगवान, तो आप ये स्वीकार करते हैं ना कि भक्तों पे कृपा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब असुरों को मार रहे हैं, तब भी हमें यही स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान कृपा कर रहे हैं। क्यों कृपा कर रहे हैं? असुरों की जो चाल चलन है, उसकी वजह से वह नरकगामी होते और कितने समय तक भगवान से बहिर्मुख रहते, कोई हिसाब किताब नहीं। तो भगवान जब स्वयं आके उनको मारते हैं, तो ये उनकी कृपा ही है, क्योंकि वे उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए यद्यपि बाह्य रूप से लग रहा है कि भगवान विषम आचरण कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही तरफ वह कृपा ही कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट हो गया। तो इसलिए कोई ये कहे कि अरे भगवान तो विषम आचरण करते हैं, भक्तों को पालन करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, तो अब ऐसे ही भगवान विषम होकर किसी को भक्ति दें और किसी को भक्ति ना दें, तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है? तो उसका खंडन किया जा रहा है कि भगवान विषम नहीं है। ये तथ्य इतना जबरदस्त है, इस पे पूरा 7वां स्कंद
पूरा तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत उसकी इसी बात पे हुई कि क्या भगवान विषम है। प्रहलाद महाराज का प्रसंग और हिरण्यकश्यप का प्रसंग सारा इसी बात पर आया कि क्या भगवान विषम है। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते नारद जी से। तो यहां तक सबको समझ में आ गया कि भगवान विषम नहीं है। वैसे तो काफी सुनते आए हैं गीता में, तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कारण क्या नहीं है अभी निर्णय ये हो रहा है कि देखिए, शुभ कर्म कारण नहीं है, क्योंकि उससे भक्ति का स्व प्रकाशत्व नष्ट हो जाता, भक्ति की जो इंडिपेंडेंस है वह समाप्त हो जाती है। दूसरा अशुभ शुभ कर्मों का अभाव भी कारण नहीं है, क्योंकि फिर ये समझ में नहीं आया कि भाग्य उदय कैसे हुआ। फिर कहें कि भगवान की अहेतु की कृपा ही एकमात्र कारण है भगवान की भक्ति प्राप्त करने का, तो वह भी नहीं, क्योंकि किसी को भक्ति मिल रही, किसी को नहीं मिल रही है। और अगर ऐसा करते हैं, अगर ये स्वीकार कर लेते हैं, अगर ये स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान की अहेतु की कृपा ही, अंडरलाइंड ही, भक्ति में आने का कारण है, तो फिर भगवान में विषमता का दोष का आरोपण होगा, जो कि भगवान में विद्वेष नहीं है। पर उसके बाद भी कोई कहे अरे भगवान तो भक्तों का पालन करते हैं और असुरों का संहार करते हैं, तो उनमें अगर ऐसा विषमता देखी जाए तो क्या कठिनाई है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, जब वह असुरों को मारते हैं तब भी उन पर कृपा ही करते हैं, भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं, जैसे कि पूतना पे कृपा की, बहुत से लोगों पर कृपा की। तो इसलिए भगवान में वहां भी कोई विषम आचरण नहीं है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि एकमात्र भगवान की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। कुछ पूछ रहे हैं, असुरों को कौन सी मुक्ति मिलती, सायुज्य मुक्ति, या फिर डिपेंड करता है, अगर भगवान के रूप में ध्यान कर रहे हैं तो सारूप्य मुक्ति मिलती है। ठीक है, भगवत भक्तों की कृपा ही भक्ति प्राप्ति का कारण होता है, ये सिद्धांत है, और इसको अब एक्सप्लेन किया जाएगा क्यों। भक्तों या देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो एकमात्र सोर्स है भक्ति प्राप्ति का, वही भक्ति में बढ़ाने का भी कारण है। अग्रीड। तो अब उस पे अगर कोई उसका अपराध करेगा या भक्तों को असंतुष्ट करेगा, तो उसकी भक्ति कुंठित तो जरूर जाएगी, खत्म तो नहीं होगी, लेकिन कुंठित हो जाए। कुंठित मीन्स ग्रोथ विल बी स्टंटेड। ये समझ लेना चाहिए कि भक्तों की कृपा, अर्थात भक्तों को कृपा कैसे मिलती है, संतुष्ट करके। तो भक्तों को संतुष्ट करके ही हमें भक्ति मिली थी, उसी से बढ़ रही है और उसी से बढ़ेगी। आई थिंक इट विल, आई कैनॉट एम्फसाइज इट मोर, इसलिए एकदम स्पष्ट कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम भक्तों को असंतुष्ट कर देंगे और भगवान को संतुष्ट कर देंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, भक्तों या महत् पुरुषों की कृपा को भक्ति का कारण कहा जा सकता है। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत जबरदस्त है, विचार कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भगवत भक्त की कृपा भी भगवत कृपा की भांति निरुपाधिक है। ये निरुपाधिक का क्या मतलब हुआ? देखिए, निरुपाधिक का मतलब होता है जो उपाधि पर आश्रित नहीं है। अगर आप किसी को हरे कृष्ण मंत्र देना चाहो, और मैं इंसान की बात कर रहा हूं, तो क्या उसका आप जाति पूछेंगे? तुम गुप्ता हो या तुम व्हाटएवर उपाध्याय हो या कुछ भी, गोयल हो या कुछ भी, क्या आपके मन में कभी ये भावना आएगी? देखो, आप सब लोग भक्त हो, भक्ति कर रहे हो और आपके हृदय में भक्ति है। मयंक प्रभु या तो बात कर लीजिए या फिर क्या क्लास सुन लीजिए। ये तो सुन भी नहीं रहे हैं, सो आई वुड रादर हैव हिज वीडियो ऑफ। जिसको क्लास में रुचि नहीं है उसको मुझे पढ़ाने में भी रुचि नहीं है। जो सी नाउ इफ यू डिससेटिस्फाइड द टीचर, व्हाट यू विल गोइंग टू गेट? नथिंग एट ऑल। सो जिसको रुचि नहीं है वो अभी भी छोड़ के चला जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बट हियर वेरी केयरफुली, ये हमारी भक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मजाक का विषय नहीं है भाई, मजाक का विषय नहीं है ये। अगर यही समझ नहीं पा रहे तो फिर क्या, फिर समझ क्या रहे हैं? फिर कुछ नहीं समझे ही नहीं। ये शास्त्र हमारी भक्ति के जीवन के लिए, जीवन के लिए है, भक्ति के लिए। एक एक पॉइंट बहुत जबरदस्त है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ एनीहाउ, आई विल नॉट जस्ट गो नेगेटिव। तो पॉइंट हम खाली ये कह रहे हैं कि भगवत भक्तों की कृपा भी भगवत कृपा की भांति निरुपाधिक है, अर्थात ऐसा नहीं है। देखिए, थोड़ा समझिए, इस जगत में माता पिता देखे जाते हैं कि अपने बच्चों पे कृपा करते हैं, बहुत जगह करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लड़का है। तो अब मान रहा हूं ना कि मैं पुरुष हूं, ये स्त्री मेरी पत्नी है, ये सब उपाधि चल रही कि नहीं, ये मेरा बेटा है।
तो उस संबंध देखकर वो बस संबंध भी उपाधिगत होता है। ये उपाधि समझ में आ रहा है ना, मैं स्त्री हूं, ये पुरुष हूं, ये भावना उपाधि कहलाती है, डेजिग्नेशन। उसके आधार पर व्यक्ति कुछ करता है, तो वह कृपा जो होती है वह उपाधिक कृपा होती है। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब अपने को ही देखो, आपने आज तक किसी को भी भक्ति दी है तो क्यों दिया? उसकी जाति देख करके, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखकर, केवल यही समझते हुए कि ये भी जीव भगवान का अंश है और भगवान की भक्ति को प्राप्त करके ये सुखी हो जाएगा। बस एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे कि उसने किसी और भावना से किसी को भक्ति दी है। अगर कभी देने का प्रयास किया है या कुछ भी कभी कुछ बोला है, कुछ सहायता करी है, हैव यू अंडरस्टूड, डाइजेस्टेड दिस पॉइंट? आप किसी को भी दो, जो भी स्वीकार करना चाहता, जो नहीं स्वीकार करना चाहता उसकी अलग बात है, लेकिन जो स्वीकार करना चाहता है उसकी आप क्या योग्यता देखते हैं? वार्ष भानवी माता जी, जस्ट टाइप योर आंसर। क्या योग्यता देखती हैं आप अगर किसी को प्रीचिंग करती हैं? किसी को करती हैं, 1 2 3 4 किसी को भी प्रीचिंग किया, क्या चेहरा देखती हैं? उसका मेकअप देखते हैं? क्या देखते हैं आप? क्या उसकी डिग्री देखते हैं? शैली शुक्ला माता जी, इफ सपोज यू आर सपोज टू गिव क्लास, आप क्या योग्यता देंगी? क्या योग्यता देखेंगे गीता क्लास देना, कुछ भी देना हो? तुंग विद्या माता जी ने उत्तर दिया कि क्या वो स्वीकार करना चाहता है। वेरी गुड, इंटरेस्ट। और क्या? इनका उत्तर नहीं आया। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसका इंटरेस्ट, सुनने की इच्छा, यस, उसको स्वीकार करने की इच्छा होनी चाहिए। तो अब आप ये बताइए कि क्या ये निरुपाधिक है कि नहीं है? ये निरुपाधिक शब्द समझ में आ गया आपको? जीवात्मा है और अब वो भक्ति स्वीकार करना चाहता, बात खत्म। और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। तो भगवान की कृपा के समान भगवत भक्त की कृपा भी ही है, वो कहीं और सी कृपा नहीं दे रहा है। एक भक्त कह रहे हैं दुखी रहना। देखिए, सारे दुखी लोग भक्ति को स्वीकार नहीं करते। सारे लोग नहीं करते हैं। ईगरनेस होनी चाहिए, अच्छा, सिंसियरिटी, बेसिकली सिंपल सी बात है। मान लीजिए मैं एक सिंपल सी बात, मेरा एक घड़ी है, मैं ये वरुण प्रभु को देता हूँ, वरुण प्रभु कल्याण प्रभु को देते हैं, तो ये क्या आप कुछ अलग वस्तु दे रहे हो? नहीं। तो जो कृपा हम लोग को प्राप्त हुई वो भक्तों के माध्यम से प्राप्त हुई, क्लियर? और वह कृपा भी भक्तों को भगवान से ही मिली है, इसलिए ये कृपा जो है, भगवान की भक्ति का जो प्रोसीजर समझाना होता है, ये निरुपाधिक होता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अतएव यद्यपि इससे भगवत भक्तों में भी विषमता या पक्षपात का दोष स्पर्श करता है जो अनुचित प्रतीत होता है। समझे बात? भक्तों की कृपा भी निरुपाधिक है, अहेतु की है, लेकिन इससे भक्तों में विषमता का दोष प्रतीत होता है, लेकिन ये उनका गुण है। भक्तों में ये विषमता होती है। और क्या विषमता होती है? श्लोक देखिए, लिखा हुआ है 11:2-46, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति सुमध्यमः। जो एकदम निम्न भक्त है लेकिन एकदम नया है, क्या कहेंगे उसको, कनिष्ठ भक्त है, तो उसको कहते हैं अर्चयामेव हरये। भगवान जो विग्रह है, अर्चा विग्रह, उसमें उसकी बुद्धि की तो भगवान है। लेकिन न तत् भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। लेकिन जो भक्त हैं उनसे कैसे बर्ताव करना चाहिए, जो अभक्त हैं उनसे कैसे बर्ताव करना चाहिए, वह उसको नहीं पता है। तो ऐसे व्यक्ति को प्राकृत भक्त कहा जाता है। भक्त मतलब मटीरियलिस्टिक डिवोटी। तो वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। भक्त तो भक्त है, आगे भक्ति करेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो वास्तविक भक्त है वो इस प्लेटफॉर्म से शुरू होता है, इसे कहते हैं मध्यम। ये श्लोक सब लोग को समझ, एटलीस्ट याद रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन आपको आज से ही करना शुरू करना है। ईश्वर में, ईश्वरे तद अधीनेषु, मतलब जो मध्यम भक्त है वह ईश्वर में प्रेम करता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। क्लियर? तो ये गुण तो प्राकृत भक्त वाला कनिष्ठ भक्त का भी, कि वो भगवान की सेवा करता है। तद अधीनेषु, तद मतलब उनके, उन ईश्वर के अधीनेषु, जो उन भगवान के अधीन हैं उनमें, अर्थात भगवान के भक्तों में मैत्री करता है। भक्ति मतलब मैत्री मतलब मित्रता करता है। ये दिख रहा है आपको, मैप कर रहे हैं। बालिशेषु, बालिश का मतलब इनोसेंट, जो भक्ति के बारे में जानते नहीं हैं लेकिन भक्ति को अगर दिया जाए तो वह स्वीकार करेंगे, ऐसे लोगों पर कृपा करता है।
द्विषत्सु च, और जो द्वेषी हैं, जो भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, उनकी उपेक्षा करता है, झगड़ा नहीं करता है। यह करोति स्वमध्यमा, ऐसा जो करता है वह मध्यम भक्त कहलाता है। इसी को प्रीचिंग डिवोटी कहते हैं। तो प्रचार, जो प्रचारक है वह दोष से युक्त कहा जाएगा। कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो उसको आप दोष से युक्त तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको प्रीचिंग करने के लिए करना ही पड़ेगा। ये भेदभाव उसे करना ही पड़ेगा, लेकिन ये एपरेंट भेदभाव है। एपरेंट मतलब जिसकी प्रतीति हो रही है। अच्छा ये देखिए, अब ये कहोगे कि भाई भेदभाव तो दिख रहा है, आप ये कैसे कह रहे हो कि प्रतीति हो रही है? मतलब ऐसा ये क्यों कहते हो कि भेदभाव नहीं कर रहा है? देखिए, ईश्वर से प्रेम कर रहा है, भक्तों से मैत्री कर रहा है, ये दोनों प्रेम हो गए। किसको समझ में आ रहा है? ये तो स्पष्ट है, किसी मित्र से मैत्री कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, तो ये प्रेम है ना। और भगवान से तो प्रेम है ही, ठीक है। अब जो इनोसेंट है उस पर कृपा कर रहे हैं, तो क्या ये अफेक्शन है कि नहीं है? आपके कोई सीनियर भक्त हैं, वो आपको कुछ सिखाते हैं भक्ति में, तो प्रेम से ही सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? अगर कभी डांटते भी हैं तो वो प्रेम से ही डांटते हैं। ये सबको क्लियर हो गया? तो 3 जगह उसका प्रेम स्थापित हो गया कि नहीं हो गया? एकदम क्लियर होगा कि नहीं हो गया? किसी को उसमें कोई डाउट? ये विज्ञान है भाई, ये ऐसे कहानी नहीं सुनना है, एकदम समझ लीजिए, क्योंकि ये इसका आचरण आपको आज से ही करना है। तभी हम वास्तविक रूप से नाम का सुख प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध नाम उच्चारण करने के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो नामाभास में टंगे रहेंगे। यू हैव टू बिहेव लाइक दिस। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि इन अ सेंस यू कैन नॉट अप्रोच द होली नेम डायरेक्टली, यू मस्ट लर्न हाउ टू बिहेव विद द डिवोटीज, विद एवरीवन एक्चुअली। और अब कोई व्यक्ति अगर भगवान से और भक्तों से द्वेष कर रहा है, तो यह समझते हुए कि ये तो है तो भगवान का ही अंश, लेकिन अज्ञान के कारण वो सोच रहा है कि भक्त मेरे दुश्मन है, तो इसलिए वो उनकी उपेक्षा करता है। क्या यह भी उसका प्रेम है उस व्यक्ति के प्रति कि नहीं? ये लास्ट पॉइंट समझ में आया? डिवोटी से कैसे बिहेव करना चाहिए, तो ये क्या सिखा रहा हूं मैं? क्या सिखा रहा हूं? सिखा रहा हूं मैत्री करनी, मित्रता करनी चाहिए। सिखा तो रहे हैं, यही तो सिखा रहे हैं। और क्या सिखा रहे हैं? तो सबको समझ में आ गया श्लोक 11.2.46 है, इसको नोट कर सकते हैं, बाकी भी पीडीएफ मैंने भेज दिए। इसको समझिए, इसको याद कीजिए और इसके अनुसार बर्ताव करने का हम लोग प्रयास करें। बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन प्रयास करें, भगवान प्रसन्न होंगे। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब हमें कोई ज्ञान मिल रहा है तो हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उसका पालन भी करें। ये ऐसे ही नहीं आ गए क्लास में, यहाँ पे ये मत सोचेगा कि ऐसे अवस्था उठा करके चलो चलो माधुर के दम, ना 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 ना। ये अच्छा एक चीज बताएं, इसमें क्या कठिनाई अनुभव कर रहे हैं आप? इन 4 कार्यों में से किसी चीज को करने में कोई कठिनाई? तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं आगे बहुत अरबों साल भक्ति करूंगा तब मैं मध्यम के प्लेटफॉर्म पे आऊंगा। इसका अभ्यास करने में क्या दिक्कत है? जैसे नामोच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, अभ्यास करने में ठीक है, उसमें ऊपर नीचे होगा, लेकिन इस आदर्श का अभ्यास करने में क्या कठिनाई है? कठिनाई ये तब होगी जब किसी को रेसिपी ही ना समझ में आए। रेसिपी तो इजी है ना, लेकिन जो कभी सुनेगा नहीं उसको ये नहीं समझ में आएगा बात। तो इसलिए ध्यान देना होगा, तब हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। द्वितीय कोटि का भक्त जो मध्यम अधिकारी कहलाता है, भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है, वह भगवान के समस्त भक्तों का निष्ठावान मित्र होता है। वह अज्ञानी व्यक्तियों पर दया करता है जो अबोध हैं, और उनकी उपेक्षा करता है जो भगवान से द्वेष कर रखते हैं। कभी कभी भक्त समाज में भी देखा जाता है कि भक्त ही दूसरे से द्वेष करने लगते हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहना पड़ेगा। उनसे द्वेष नहीं कीजिए, लेकिन आपको मैत्री भी नहीं कर, मैत्री इन द सेंस इंटीमेट डीलिंग्स भी नहीं करने पड़ेंगे। आएंगे दूसरे वैष्णव की निंदा चालू कर देंगे। ये ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है और ऐसा काफी हो जाता है। भगवान के बारे में बात नहीं सुनेंगे ना करेंगे, वो आके इधर उधर की बात करना शुरू, उसने ऐसे किया उसने वैसे किया। सो दैट इज देयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उनसे द्वेष नहीं करिए, लेकिन उनका संगति भी मत करिए। परंतु जो ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति मैत्री, अज्ञानियों के प्रति कृपा और विद्वेषियों के प्रति उपेक्षा करते हैं, वे मध्यम भक्त हैं। ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस लक्षण के अनुसार मध्यम भक्त में विषमता विद्यमान रहती है। बाहर से दिखने वाली ये विषमताएं मध्यम भक्त का गुण हैं। क्यों गुण हैं? जो व्यक्ति निम्न स्तर पर है
उसको समझ ही नहीं आएगा कि भक्त कौन है और मुझे उससे बर्ताव कैसे करना है, भक्तों के संग आकर मुझे क्या बात करनी है यह नहीं पता रहता। इज इट ओके? ये देखा ही गया है। खुद हम अपने में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति का बर्ताव पहले कैसा रहता था, अब भक्ति करते करते उसका बर्ताव में कितना परिवर्तन आया। हर 5 साल में अब रिव्यू करेंगे तो देखेंगे कि अरे परिवर्तन आ गया। जिस स्तर पे होते हैं वहां तो बर्ताव करना बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जब आगे प्रकृति कर लेते हैं तब लगता है अरे यार कितना कितने अनकूथ समझते, कितने अनरिफाइंड हम बर्ताव करते थे। इससे एक और मजेदार बात है कि अगर आपसे कोई जूनियर डिवोटी हैं और वो उलट पुलट व्यवहार करें तो सहन करना चाहिए, क्योंकि हमको भी सहन किया गया है। लेकिन देखिए, अब आप लोग कहेंगे प्रभु जी आप इस बात का आचरण नहीं करते। अभी हम लोग को हम मतलब कुछ लोगों को डांट रहे थे। अब देखिए, अनुशासन के लिए डांटना पड़ता है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई द्वेष किया जा रहा है। नहीं तो व्यक्ति कभी नहीं सीखेगा, कभी नहीं मतलब कभी नहीं सीखेगा। इट इज नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। वो जो अपराध है वो अपराध बना ही रहेगा, उस अपराध के मार्जन के लिए बोला जाता है। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति से कोई द्वेष रहता है। बाहर से दिखने वाली ये विषमताएं मध्यम भक्त का गुण है। मीन्स एज अ पर्सन विल गेट प्यूरिफाइड, वह इस आचरण को कर पाएगा। ये आचरण भगवान, इस आचरण को, ये भगवान तो नहीं श्लोक बोले हैं, ये आचरण नवयोगेंद्र में से कोई एक बोला है। हाँ, नवयोगेंद्र में से कोई बोले हैं। तो ये आचरण बहुत अच्छा माना जाता है। यहां से व्यक्ति वास्तविक भक्ति कर रहा है, क्योंकि वह राग द्वेष पर आधारित कर्म नहीं कर रहा है। ये दिख गया सबको। वह प्रेम ही कर रहा है, जिनसे भी मिल रहा है। इन चारों के अलावा पांचवा कोई व्यक्ति है? भगवान के भक्त जो नए लोग हैं वह, और भगवान से विद्वेषी। पांचवा व्यक्ति कौन है? पांचवा तो कोई नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारे जो बातें हैं ये उपाधियां नहीं हैं, इनका संबंध भगवान से। ये देखा आपने, भगवान तो भगवान हो गए, भक्त में गुप्ता पांडे ये सब तो कुछ है नहीं, भक्त है और भगवान का भक्त है। तो यहां भी उपाधि रहित हुआ कि नहीं? कैन यू कैच दिस पॉइंट? ये मेरा भाई है, मेरे चाचा, ऐसे इस वजह से आप कृपा नहीं कर रहे हैं। भक्त है या भगवान की भक्ति करना चाहता है, बस खत्म। तो वहां भी संबंध भगवान से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आप? है ना मजेदार बात। और द्वेषी, ये द्वेषी किसका द्वेषी है? भगवान का द्वेषी है। वो गुप्ता है, पांडे है, चाचा, व्हाटएवर, आई एम जस्ट नेम नथिंग अगेंस्ट गुप्ता और पांडे, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे ना बात? ये बहुत सूक्ष्म बात थी अगर आप विचार करें तो। मध्यम स्तर पर कृष्ण को केंद्र में रख करके बर्ताव किया जा रहा है। मैं इस व्यक्ति से मैत्री क्यों रखूं? अरे हमारी जाति का है ना, ना ना, हमारे भगवान का प्रिय है, भगवान से प्रेम कर रहा है, इसलिए। ये कैसे पहचाने कि सामने वाला द्वेषी है या बालिश है? वेरी गुड क्वेश्चन। यही तो मध्यम व्यक्ति का गुण है। आप किसी को भगवान के बारे में बताओ तो उसका रिएक्शन क्या आता है मालूम चल जाता है। जैसे जिस भक्त ने प्रश्न किया, उम्मीद है कि आपको छौंक लगाना आता होगा। सारी माताओं को छौंक लगाना आता है ना, छौंक लगाना दाल में। किसी को नहीं आता हो तो बताना, हम सिखाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि दाल में जो ऑयल है वो आपने गर्म करना शुरू किया, ठीक है। कैसे मालूम चलता है कि गर्म है? शैली शुक्ला माता जी, कैसे मालूम चलता है? अरे आपको भी बताया, एक जीरे का दाना डालते हैं और वो तड़फड़ाने लगे, फड़फड़ फड़ो करने लगे, तो अब ये गर्म हो गया, और नहीं तो ठंडा है। समझ गए? जो ठंडा होता है उसमें जीरा अंदर बैठ जाता है, और जो गर्म होता है तो फड़फड़ फड़फड़ करता है। तो आप समझ रहे हैं, उसी प्रकार से अगर कोई बालिश है, नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसको आप भगवान की बात कहेंगे तो उसके हृदय में धंसती है बात, समझ में ना आए उसको, लेकिन वो स्वीकार करता है, तो मतलब कूल है, चिल है। और अगर वो फड़फड़ाने लगे, अरे भगवान, अरे इंसान है, कृष्ण को, इंसान को तुम भगवान बना दिए तुम लोग, तो आप समझ लीजिए कि विद्वेषी है। समझ में आ गया ना? ये जीरा टेस्ट आप डाल के देख लीजिए। ओके, हाँ, तड़का टेस्ट। ये सिंपल तरीका है। भाई आप में से जितने लोग भगवान की भक्ति करने के लिए आए थे, जब भगवान के बारे में बताए थे तो आप इस तरह से जीरे को फ्राई किए थे या फिर अपने आप स्वीकार कर लिए थे? आई थिंक आंसर इज वेरी सिंपल। हाँ, अच्छा प्रभु जी और क्या करना चाहिए, और क्या बात होनी चाहिए, ऐसा ही पूछते हैं। मैं भी ऐसा पूछा, आप लोग भी ऐसे पूछे होंगे, जिज्ञासा रखे होंगे, इंटरेस्ट आया होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दूंगा आपको। आप लोग ने बस में नींबू निचोड़ने की मशीन वाले को देखा होगा। वो आके बेचते हैं,
तो हल्ला करते हैं, ये देखो ये नींबू की निचोड़ने की मशीन है, सामने नींबू नींबू निचोड़ के दिखाते हैं। तो जिनकी रुचि होती है वो खरीद लेते हैं, और जिनकी रुचि नहीं होते हैं वो अपना किताब उताब देखते रहते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से विज्ञापन करेंगे भक्ति का, पुस्तक वितरण कर रहे हैं या कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें जब इनवाइट किया जाता है तो लोग आ जाते हैं ऐसा करके और सुनते हैं। बाहर से दिखने वाली ये विषमताएं मध्यम भक्त का गुण है, वह देख पा रहा है तभी तो प्रीचिंग कर पा रहा है। अब यही नहीं पता है कि द्वेषी कौन है और विद्वेषी कौन है, तो पता लगा विद्वेषी पे एनर्जी मारना शुरू कर दिया। जैसे फिर वो एग्जाम्पल है कि जीरे का तड़का लगा रहे हैं, तो जो कुक है वो जानता है कि तेल कब गर्म है, कैसे करना चाहिए, नहीं तो पता लगा कोई नया व्यक्ति लिया, उसे पानी मार दिया और सारा तेल फैल गया उसमें। सो यू मस्ट नो हुम टू प्रीच। ये दृष्टि होनी चाहिए, ये अभ्यास से आती है, सुनने से समझ आता है और आपको प्रीचिंग करके समझ आता है। आप केवल आप देखिए, किसी को प्रीचिंग कीजिए, उसके चेहरे से मालूम चल जाता है कि वो इंटरेस्टेड है या खाली आपको सहन कर रहा है कि नहीं? डू यू एग्री विद दिस? या केवल आपका टाइम खराब कर रहा है, आओ बाबा जी बैठो बात कर रहा है, बस बस वो आपको खाली टाइम बर्बाद कर रहा है, बाबा जी का टाइम खराब कर रहा है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। श्री भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, इस प्रकार भगवान की कृपा भी भक्तों की कृपा की अनुगामिनी होती है, अर्थात भक्त कृपा होने पर ही भगवत कृपा होती है। इसमें कोई भी असामंजस्य या दोष नहीं है। भक्त के हृदय में सर्वदा भक्ति होती है, इसलिए भक्तों की हृदय वर्तनी भक्ति ही दूसरों के प्रति कृपा करने का मूल कारण है। यह बड़ा मजेदार बात है। कहने की देखिए, भक्त भी अगर किसी पर कृपा कर रहा है तो वह भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके हृदय में कुछ भक्ति है। भक्ति होने से दूसरों पर दया करने की भावना आ ही जाती है। वो व्यक्ति स्मरण करता है कि अरे भक्ति से पहले मैं कितना दुखी था, देखो यह भी वैसे ही दुखी हैं। अच्छा ये बता दीजिए कि क्या आप लोग के हृदय में ये दया की भावना लेश मात्र भी नहीं आई है अभी तक? आप किसी को देखते हो कि केवल अपना समय बर्बाद कर रहा है, मतलब चलो नौकरी कर लो, शादी कर लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब एक उसके बाद एक माला भी नहीं कर रहा है, तो क्या हृदय में कुछ दया आती है कि नहीं आती है? राधिका प्रभु आप काहे लेके आए थे उन भक्त को? आपने बताया ना वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और बाकी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब खाली बैठे हैं। अरे जाके कुछ कथाई सुन लो या 2 माला 4 माला कर लो, कुछ तो प्रगति करोगे। तो ये आप कुछ उनका कमीशन लिए थे इसलिए हम कुछ कमीशन दिए आपको? नहीं, आप स्वयं देख रहे हैं कि भक्ति में नहीं आने से पहले और भक्ति में आने के बाद अपने जीवन में क्या परिवर्तन देख रहे हैं। तो ऐसे में सहज रूप से दया करते हैं कि नहीं? तो ये पहले भी करते थे आप, जिनसे कोई संबंध नहीं उनके बारे में भला सोचने की आदत कितने लोगों की थी यहाँ पे? लेट्स सी देयर सम सेंटली पीपल हियर। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि अब कुछ कुछ तो आ ही रही होगी, काश अन्य लोग भी भगवान की भक्ति कर सकते। तो वह क्यों आ रही है? वह भी भक्ति करने के कारण आ रही है। सारे कमेंट्स को मैं लास्ट में लूंगा, उसको पढ़ लेते हैं फिर। तो ये भी मजेदार बात है कि भक्त की कृपा का कारण भी भक्त नहीं है, भक्त की कृपा का कारण भी वो भक्ति है जो उसके हृदय में। अब समझ में आया? इसलिए जो भक्त कृपा भी कर रहा है वह भी इसीलिए क्योंकि उसके हृदय में भक्ति है। उसके हृदय में भक्ति है इसलिए दूसरों पे कृपा कर रहा है। अब अभी आप लोगों ने बोला ना कि जब आप भक्ति नहीं कर रहे थे तो दूसरों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं थे, बस दूसरा मतलब पति बच्चा या उधर आसपास वही तो दूसरे लोग हैं, और कौन दूसरे लोग हैं? यहां क्या सब लोग केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं बस? दैट विल बी वेरी अमेजिंग। तो जितना जाप करेंगे, जितना भक्ति करेंगे, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, जितने अच्छे से जप करेंगे उतना एक ओवरवेलमिंग डिजायर आएगी कि दूसरों की सहायता की जानी चाहिए। ओवरवेलमिंग समझते हैं? एकदम उफान मारने वाली इच्छा आएगी कि दूसरों का कल्याण होना चाहिए। आप कर पाओ ना कर पाओ अलग बात है, लेकिन भक्ति बढ़ेगी। तो भक्ति इस प्रकार से संकीर्ण नहीं है। भक्ति, जिसके भी हृदय में भक्ति आती है वो दूसरों का कल्याण करने के बारे में सोचता ही है। ही हैज टू थिंक। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जिसके हृदय में भक्ति आती है वो सोचता ही है कि कल्याण हो उसका, और दिखने भी लगता है कि इनकी कितनी दुर्गति हो रही है, कितनी होने वाली है। अभी दुर्गति है और आगे और हालत खराब होने वाली। आप में से ये बताइए कि किसी की ऐसी कोई दृष्टि डेवलप नहीं हुई है कि लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं केवल भक्ति के बिना, जिसको किसी को समझ में ना आया हुआ? ऐसा कैसे कह सकते हो? एटलीस्ट 1-2 साल से अगर कथा सुन रहा है, नाम जप कर रहा है अच्छे से, तो मन में आता है, दिखता ही है कि लोग केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। हाउ कैन यू से दैट इज नॉट हैपनिंग? इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग।
भक्ति के बिना किसी पर कृपा का होना भी संभव नहीं है। ये समझ पा रहे हैं पूरा पूरा पैसेज? भक्त भी कृपा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वह, उसके हृदय में भक्ति है। तो प्रश्न है कि वो भक्ति कैसे आई? भक्तों की कृपा से। और वह क्यों किए? क्योंकि उनके हृदय में भक्ति थी। तो पॉइंट इज दैट कि भक्ति ही भक्ति का कारण है, ये स्टैब्लिश किया जा रहा है। बहुत मजेदार बात है, बहुत ही मजेदार है। तो फिर कहेंगे कि अरे तो भक्ति का मूल कारण क्या है? मूल कारण है ही नहीं, अनादि है। जैसे जीव की अविद्या अनादि है, ऐसे भक्ति भी अनादि है। भक्ति की शुरुआत तो कुछ है नहीं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम बहुत हाई फाई बात बोल रहे हैं, एक्चुअली ऐसा है नहीं। 1.2.6 में चक्रवर्ती की पाद जी की टीका है, वही चक्रवर्ती पाद यहाँ पे फिर से रख रहे हैं। हम उसको पहले बहुत साल पहले पढ़ा चुके हैं, एटलीस्ट 3 साल पहले पढ़ा चुका हूँ इस बात को, लेकिन है बहुत मजेदार। भक्ति के बिना किसी पर कृपा का होना भी संभव नहीं है, इसलिए भक्ति के उदय होने में पूर्व के भाग्य आदि की अपेक्षा नहीं होने से, एकमात्र भक्ति ही भक्ति का कारण होने से भक्ति की स्वप्रकाशता सिद्ध हुई। यानी कि कोई भाग्य उदित अगर हुआ भी अगर माना जाए तो वो यह है कि उस व्यक्ति को भक्तों की संगत प्राप्त हुई। तो अब प्रश्न यह भी है कि भक्तों की संगत कैसे प्राप्त हुई? तो उसकी व्याख्या हम लोग किए थे कि भक्त लोग हल्ला करते ही हैं, जोर जोर से कीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। तो अब कीर्तन कहीं हो रहा है और व्यक्ति अकस्मात सुन ले, तो उसमें तो आप नहीं कह सकते कि वो योजना बना के किया जा रहा है, ऐसा क्यों आया, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपने से कर रहे हैं, वो उसके भाग्य की वजह से नहीं है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? भक्त अगर कीर्तन कर रहे हैं और वह किसी वो कोई व्यक्ति वहां से जा रहा है, वो सुन लिया उसको, तो अब वो उनका उनका उद्देश्य ही है कि जोर से करें ताकि लोग सुने, जो नहीं भी सुनना चाहते हैं वह भी सुने। हमने देखा भक्त लोगों को जापान रिट्रीट करनी थी इंडोनेशिया में, तो गए पिकनिक स्पॉट में और वहां सब मतलब काफी रोमांटिक स्थल था, तो समझ गए आप। अब वो क्या तो मुझे लगता है फिल्मों में था ना, पहाड़ी में एकदम बादल आ रहे हैं यार, और भक्त लोग गा रहे हैं हरे कृष्णा, बहुत सुंदर गा रहे हैं, और एक व्यक्ति सिगरेट से कर रहा है और सुन रहा है। तो अब वो सिगरेट सुनने वाला क्या, सॉरी सिगरेट का धुआं उड़ाने वाला, वो क्या वहां पे जप करने, कथा सुनने के लिए आया है? और भक्त तो कीर्तन कर रहे, तो लेकिन उसने नोटिस किया, तो अब उसकी वहां भक्ति की सुकृत बन जाएगी। प्रसाद वितरण करते हैं, ये सोचिए ना, प्रसाद बच भी गया तो भी कोई कीड़ा खाएगा कि नहीं खाएगा उसको? अगर मान लीजिए मैं अगरबत्ती यहाँ पे अर्पण करता हूँ, करता ही हूँ, तो क्या उसको मैं ही सूंघूंगा कि यहाँ के वहां के मच्छर भी सूंघते होंगे, जो भी हैं? तो ये बात बड़ी सुंदर भक्ति परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने बोली कि भाई देखो, ये जो पुण्य सुकृत की बात है ना, भगवान कैसे किस जीव को सुकृत दे रहे हैं आप सोच नहीं सकते हैं। ये नॉट भाई, पाप और पुण्य तो मनुष्य कर रहा है, लेकिन सुकृत तो कोई भी कर सकता है ना, किसी को भी दिया जा सकता है। मेरे सामने की घटना है, भगवान को मैंने फूल अर्पण किया, माला अर्पण करी, तो उसमें एक कीड़ा था। अब पहले भी वो उस फूल को खा रहा है, लेकिन अब तो भगवान को अर्पण हो गया ना। उसके बाद मैंने क्या किया, तुमको खाना ही है तो चलो महाप्रसादे करो। जो भगवान का महाप्रसादे फूल था उस पर बिठाते तो खाता रह रहा पूरा फीस्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये अच्छा ये बताइए कि क्या जिंदगी में मैं कभी ऐसा सोच सकता था अगर भक्त नहीं होता? नहीं होता तो नहीं सोचता, लेकिन मैं किया उसको कि यार ये कीड़े को दिख गया है तो कीड़े को मारना नहीं, निकाल करके फूल बिठाओ आराम से खाओ। तो अब वो खाएगा तो निश्चित मनुष्य बनेगा कि नहीं बनेगा? और मनुष्य भी बनेगा, डिवोटी भी बनेगा, सब बनेगा। इस तरह के विचार क्यों आए मेरे मन में? कुछ भक्ति किया हूं, कुछ भक्ति हृदय में है, ये नहीं बहुत ज्यादा है लेकिन थोड़ी बहुत तो है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके पास है, प्रभु जी हम बहुत दारू पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तब आप उसे क्या कहेंगे? नहीं तुम हरे कृष्णा नहीं बोल सकते हो, बोलने वाले हैं पासा नहीं, तो आप कहेंगे हाँ हरे कृष्णा बोलो। यमुना, क्या नाम है इनका, यादवपति प्रभु, यादवपति प्रभु के पास एक व्यक्ति आया, बोला अरे मेरी गर्लफ्रेंड है, तो बोले उसको भी लेके आओ उसको भी ला भक्ति में, वो भी चैंटिंग करेगी। और वो उसको भी लेके आया, उसको भी लेके आया, कुछ हरी नाम जप किया, एक दो माला से कुछ किया। नो नो नॉट यादवपति प्रभु, आई थिंक तरुण कृष्ण तनिष्ठ प्रभु के पास आया था, यस यस, तो उनके पास आया। तो भक्तों का स्वभाव ही होता है कि सभी को प्रीचिंग करते हैं, मन सबों को, मतलब जो भी स्वीकार करना चाहते हैं। वो पापी है इसकी वजह से अपनी कृपा को नहीं रोकते हैं, या संबंधी है या नहीं है इससे इसकी वजह से कृपा को नहीं रोकते। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब कोई प्रश्न है भक्तों के, मैं देख लेता हूं। ये कैसे पहचाने कि सामने वाला द्वेषी, नहीं इससे पहले भी एक ऋतिक प्रभु का प्रश्न था, व्हाट इज दैट, नहीं कहां गायब हो गया?
एक भक्त को खुद को हमेशा कनिष्ठ ही समझना चाहिए? ये एक अच्छा प्रश्न है कि क्या एक भक्त को हमेशा अपने आप को कनिष्ठ समझना चाहिए? देखिए, भक्त को ऑनेस्ट रहना चाहिए। हमको बहुत अच्छा लगा था महात्मा प्रभु का कमेंट इस बारे में। अगर आप सबको सम्मान दे पा रहे हैं, नहीं, आप चेक कीजिए कि आप सबको सम्मान देते हैं, तो उत्तर होगा नहीं, हम सबको सम्मान नहीं देते। क्या मैं सबसे अपने आप को निम्न मानता हूं? नहीं, मैं सबसे अपने आप को निम्न नहीं मानता हूं। तो क्या ये ऑनेस्टी है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपराध कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को सबसे अधिक निम्न नहीं मान रहा हूं। अगर हम ये मतलब कह सकते हैं क्या उसको, आर्टिफिशियली सोचने लगते हैं कि मैं सबसे निम्न हूं, तो ये भी एक मिथ्या अहंकार होगा। आपको ये देखना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति मुझसे भक्ति में कम ज्ञान वाला है, दिखना चाहिए। दिस इज ऑनेस्टी। डू यू अग्री विद दिस? क्या सब लोग यहां पे स्वीकार करेंगे कि आपको कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो आपसे भक्ति में कम हैं? यस, जो कुछ भी हरे कृष्ण मंत्र नहीं जानते। निर्मला माता जी, कोई माता जी मिल सकती है ना आपको जिनको भोग लगाना ना आता हो भगवान को? तो आप ये देखेंगी ना कि उसको नहीं आता और आपको आता है, तभी तो आप सिखाएंगी। अगर आप वहां हम जबरदस्ती सोचने लग जाएं ये तो मुझसे भी श्रेष्ठ है, तो आप कैसे सिखाओगे? दैट विल बी डिसऑनेस्टी। हाँ, अपने स्तर पर हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हमें भक्ति में और प्रगति करनी है। ये मध्यम अधिकार पे जो हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, यह भी भक्ति में प्रगति का ही लक्षण है। सो यस, वी वांट टू प्रोग्रेस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये नहीं है कि हम ये देखना ही छोड़ दें कि हमसे कोई, हमारे बराबर वाले भी कोई हैं या हमसे निम्न भी कोई हैं कि नहीं। अगर, अच्छा सिंपल सी बात है, अब मान लिया आपने प्रश्न किया, तो आप मान रहे हैं ना कि मेरा ज्ञान आपसे कुछ मात्रा में अधिक है। अब मैं बोलूं पता नहीं प्रभु जी, मुझे तो उसका कोई बारे में उत्तर ही नहीं दे सकता, तो अब आप बताइए असंतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं? ऋतिक प्रभु बताइए, कहाँ है कि नहीं दिख रहे हैं हमारे? इधर है नहीं है? हाँ, वोंट टू बी अनसेटिस्फाइड, ये क्या, ये उत्तर आपसे बोला मैंने? प्रभु जी मैं तो बिल्कुल पतित हूँ, जबकि फील नहीं कर रहा हूँ मैं तो पतित हूँ, मैं तो कोई उत्तर दे ही नहीं सकता, ये वो नहीं। रादर व्हेन आई गिव यू अ सेटिस्फैक्टरी उत्तर आंसर, आई फील वेरी सेटिस्फाइड। ये आप देखना कि कभी शास्त्र के अनुसार, वैष्णव शास्त्र के अनुसार आप कोई उत्तर किसी भक्त को देखते तो उसके चेहरे पे संतुष्टि दिख जाती, हाँ सही उत्तर है। और हम भी संतुष्ट होते हैं क्योंकि भगवान संतुष्ट होते हैं। तो आर्टिफिशियल आचरण नहीं करना है, हमें आर्टिफिशियली उत्तम अधिकारी की भाव में नहीं रहना है। भक्ति में प्रगति करना, ये भावना तो हमेशा रहेगी, हमेशा ही रहेगी, वो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती अपने आप को, आर्टिफिशियल नम्रता नहीं दिखाना। प्रभु जी मैं तो कीड़े से भी नीचे हूँ, ये हूँ, प्लांट नहीं कहना। आपने कहा कि किसी कीड़े से पूछ लिया एंड यू डोंट फील लाइक दिस, दैट विल बी डिसऑनेस्टी। दूसरा है, प्रीचिंग के समय पेशेंस भी होना चाहिए, तब और अच्छे से प्रीचिंग होती है। जी हाँ, ये मेरे को बोल रहे हैं आप? हाँ थैंक यू, शिक्षा दी आपने, अच्छा है। देखिए, पेशेंस हमारा हर तरह से, चाहे व्यक्ति का कितना वो पाप कर ले, कुछ कर ले, में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम महाराज जी का अनुगमन कर रहे हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का। वो लोग स्पेशली अगर छोटी सी क्लास है उसमें कोई डिस्टर्ब करता है तो गुस्सा होते, तो उन्हीं के अनुगत्य में हम भी गुस्सा हो रहे। अभी हम प्रभुपाद के अनुगत्य में गुस्सा हो रहे हैं। प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहा था तो कुछ लोग बात कर रहे थे, प्रभुपाद पता क्या कहते हैं? स्टॉप दिस रास्कल्स फ्रॉम टॉकिंग। नहीं, बोले टेल दिस रास्कल्स टू नॉट टॉक। रास्कल शब्द बोलते, ये कथा का अपमान कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, हम तो ये सब तो दिक्कत जूम पे नहीं होती है, लेकिन कोई इस तरह से करता है कि ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर वो गलत बात है। तो प्रभु जी इसका मतलब भक्तों के हृदय में उपस्थित भक्ति देवी की कृपा से दूसरों को भक्ति मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। तो जो व्यक्ति आपकी बात सुन रहा है पर प्रैक्टिकल फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो बालिश है या द्वेषी? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है। बहुत अच्छा आप लोग प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्नों के लिए खूब अवकाश है ताकि हम चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट समझ सकें। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये मेरे संग भी हो चुका है। मैं देख रहा था कि व्यक्ति हैं और वो सुनते तो थे लेकिन स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन अभी मैंने देखा कि सुनते सुनते, थोड़ा थोड़ा जितना भी सुनते हो, भक्तों की संगति करते करते, इस बार जब वो सुन रहे थे, इट वॉज डिफरेंट।
वो देख पा रहे थी जो मैं बोल रहा हूं। होता क्या है कि जब आप किसी को कुछ बोल रहे होते हो, जरूरी नहीं है कि वह वर्ण कर पाए। इसको आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में सुनते हैं, श्रवण दशा, वर्ण दिशा। तो लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह तुरंत स्वीकार कर लें। भाई क्यों नहीं स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि बुद्धि जड़ है, बुद्धि स्थूल है, तो सूक्ष्म बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं कि सभी लोग भक्ति कर रहे हैं जो भक्ति के आंदोलन में है, इसका मतलब यह नहीं कि सभी लोग भक्ति के तत्व को एक बराबर समझ रहे हैं। If everyone is chanting Hare Krishna, everybody is not chanting Hare Krishna with the proper same intention, same level like that. प्रसाद सब लोग खा रहे हैं, लेकिन प्रसाद को खाने की भावना सबकी अलग अलग है ना, तो कुछ तो प्रभाव वहां भी आता है ना। तो आप अगर वह स्वयं सुनने के लिए आ रहा है और वो, तो मान लीजिए प्रैक्टिकली फॉलो ना भी कर पाए, लेकिन उसके मन में संस्कार जा रहा है, हाँ ये बात है। मैं खुद अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि हमारे तनिष्क प्रभु, तरुण कृष्ण नाम उनका हो गया, वो बहुत सारी बात बोलते हैं, मैं खंडन तो नहीं करता हूं लेकिन स्वीकार नहीं करता तुरंत। फिर वही बात कोई दूसरा बोलेगा, फिर वही बात दूसरा बोलेगा, तीसरा चौथा बोलेगा, तब जाकर के दिमाग में घुसती है बात, हाँ अच्छा ऐसे करना चाहिए। क्या आप लोगों के संग ऐसा कभी नहीं होता है? एक बार बोलने पे नहीं स्वीकार करता है, समझ में नहीं आती है बात, तो कई बार सुनते हैं व्यक्ति, तब उसको बात समझ में आती, तब स्वीकार करता है। तब दोषी नहीं कह सकते। अच्छा, ये जिसने प्रश्न किया है वो बताइए कि क्या आप खुद एक ही बार बात सुनने पे स्वीकार कर लेते हो? यू कैन नॉट से नो, यू कैन नॉट से यस। कुछ बात स्ट्राइक कर जाती है तो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, कुछ बात स्ट्राइक नहीं करती है तो उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं कि अभी बाद में देखेंगे, विचार करेंगे, विचाराधीन है कि नहीं। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और इस पर भक्त बड़ा सुंदर कहते हैं कि हो, यद्यपि कोई व्यक्ति माया में हो सकता है, फिर भी कम से कम सत्य को सुन तो रहा है ना। तो उसकी लेयरिंग ऐसी है कि बेचारा समझ नहीं पा रहा, तो धीरे धीरे समझ पाता है। ऐसे ही होने चाहिए, जैसे हैं वैसे समझेंगे तो दूसरों की हेल्प न गाइड, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, समझ में आया। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई। बात यह है कि भक्ति किसी शुभ कर्म के अधीन नहीं है, और भक्ति भक्तों की कृपा के द्वारा ही प्राप्त होती है, और वह भी कृपा भक्तों की नहीं है इन द सेंस उनके हृदय में वो भी भक्ति, वो कृपा किसी पर कर रहे हैं क्योंकि उनके हृदय में भक्ति है। अगर भक्ति नहीं होगी तो वह कृपा भी नहीं करते। और वह जो उनकी कृपा है वो वही मटीरियल, वही निरुपाधिक कृपा है भगवान की। वो कुछ अलग वस्तु नहीं दे रहे हैं, वही भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही, अंतरंगा शक्ति को ही दूसरे के हृदय में स्थानांतरित कर रहे हैं। वे प्रसाद भगवान का दे रहे तो अपना प्रसाद थोड़ा दे रहे हैं, भगवान को अर्पण किया, भगवान का प्रसाद दे रहे हैं, भगवान की बात बोल रहे हैं। उम्मीद है कि बात स्पष्ट हो गई। कुछ पूछना है तो क्या सीखा आपने? भक्ति शुभ कर्म के अधीन नहीं है, भक्ति का कारण एकमात्र भगवान की कृपा भी नहीं है, भक्ति का कारण भगवान के भक्तों की कृपा है। ठीक है, सो स्टॉप नाउ। श्रीमद श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।